नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है सड़क दुर्घटनाओं से। वैसे तो आए दिन हमें रोड एक्सीडेंट और सड़क दुर्घटनाएं देखने के लिए मिलती ही हैं और सुनने के लिए मिलती है। आज जो हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं ये चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक बस खाई में जाकर गिर जाती है और इससे 36 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। साथ ही 27 जो यात्री हैं वह घायल भी है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ड्राइवर्स द्वारा करी जा रही हैं। पर इससे भी पहले अगर हम अपने अंदर देखें और अपने आप को समझने की कोशिश करें, हम क्यों ओवरलोड बस के अंदर यात्रा करते हैं, जब पता है कि ऐसा क्षेत्र है, ऐसा हिली एरिया है जहाँ पे संतुलन जल्द बिगड़ सकता है और ओवरलोड के कारण भी ऐसे केसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो सामान्य गलतियां क्या क्या हैं जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष लोग अपनी जान जो है वो गंवा रहे हैं और इनका नंबर थाउजेंड के अंदर और हजारों के अंदर जो है वो देखने के लिए हमें मिलता है। तो आइए समझते हैं क्या है मुख्य कारण और क्यों है ये चर्चाओं में। सबसे पहली बात है कि हम जिस भी गाड़ी में जा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से चेक करें, क्योंकि आगे आने वाले समय पर कहीं ऐसा कोई रास्ता हो जहाँ पे हमें कोई सुख सुविधा ना मिले, दूसरा अगर इंसिडेंट कोई हो जाए तो हम उसे ठीक कर सकें। पहले से ही गाड़ी को चेक करके लेके जाए, ठीक करवा के लेके जाए। दूसरा कारण बनता है ओवर स्पीड ना करें, ओवरटेक ना करें और ओवरलोड ना करें गाड़ी को। गाड़ी को जब बनाया जाता है, कोई भी गाड़ी, बस है या फिर कार है, बाइक है, तो उसमें सीट्स दी जाती हैं। अगर हम कार की बात करें 5 सीटर है, उसमें अगर हम लोग 7 से 8 लोग भर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी और बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि ओवरटेक ना करें गाड़ियों को, ओवरटेक करोगे खुद को तो नुकसान पहुंचाओगे, सामने वाला जो रोड पर चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार हो जाएगा, बेशक वो सही ही क्यों नहीं चल रहा है। अब ये चर्चाओं का विषय क्यों बना है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ऐसा ही केस देखने के लिए मिला है जिसमें 36 यात्री मौत के घाट उतर चुके हैं और उसके बाद 27 गंभीर घायल भी है। ये केस है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से जुड़ा हुआ। ये जो बस थी वह पौड़ी जिले के नैनीडाडा ब्लॉक स्थित बारातकी नाथ से 43 सीटर और 43 सीट्स की बस थी जिसके अंदर 63 यात्री सवार थे। खचाखच भरी हुई थी और ये बस जो है वो नैनीताल के रामनगर के लिए रवाना हुई थी। अब हम क्या करते हैं ना, हम सरकार को सबसे ज़्यादा ब्लेम करते हैं। कारण ये नहीं है, हम अपने आप में सुधार करें। जैसे मैंने बात करी कि ओवरलोड अगर व्हीकल है तो हम उसमें ना यात्रा करें। बेशक हम थोड़ी लेट पहुंच जाएंगे, बट हाँ, हम सुरक्षित तो पहुंच ही जाएंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए और ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, अपने देश में सड़क सुरक्षा की मूलभूत कमी कमजोरियों की और ध्यान जो है वो केंद्रित करती है और ध्यान जो है वो दिलाती भी है। पहली गलती हमारी है सबसे पहले, ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें सुख सुविधाएं तो दे दी, अब अगर हम रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं तो यहाँ तो हम ही गलत है ना। अब समझा जाए तो घटना का कारण क्या बताया जा रहा है, वही कि अगर हाई स्किल्ड है भी सही ड्राइवर, तो अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रहा, गलती से झपकी आ गई तो जो बैलेंस है, जो संतुलन है वो बिगड़ेगा। और यही ये केस के साथ हुआ है कि जो संतुलन है वो बिगड़ा है झपकी लेने के बाद। जो चालक था, जो ड्राइवर था, उसके बाद ही वाहन जो है वो नियंत्रण से बाहर हो चुका है। और ये कोई पहला केस नहीं है, हम बहुत अच्छे से समझते हैं, हम भी ड्राइव करते हैं, है ना, आप भी ड्राइव करते हैं। तो अगर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं कारण जो है वो एक्सीडेंट का बन जाता है। और केवल हम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम अपने व्हीकल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को भी, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पैसा लगता है वो अलग। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये पहलू नया नहीं है, लेकिन इससे निपटने के लिए जो उपाय हैं वो नहीं किए जा रहे। अगर इनसे हम निपट जाए, इनके उपायों को अगर हम बात करें तो उस पर बात समझ में आती है। ना तो तकनीकी स्तर पर कोई कार्य किया जा रहा है, ना ही मनोवैज्ञानिक रूप से कोई कार्य जो है वह किया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स को समझ लेते हैं कि क्या रिपोर्ट कहती है कि पिछले वर्षों के अंदर कितने एक्सीडेंट की जो परसेंटेज है वो बढ़ी है, कितनी मौतें जो है वो हमें देखने के लिए मिली है केवल यात्राओं से। कहा जाता है ना कि यात्रा के लिए बस जा रही थी और वो खाई में गिर गई। वो तो धार्मिक स्थल पर जा रहे थे यात्री, बट फिर भी उनके साथ ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ, क्योंकि लापरवाहियां जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ड्राइवरों के अपने वाहनों पर नियंत्रण खो देने के कारण दुर्घटना की संख्या 2022 में 5% से अधिक बढ़ गई है।
2022 की बात करें और आज हम 24 में है और 24 भी अबाउट टू एंड है। ये हादसे करीबन अगर हम बात करें कितने हैं, 9,000 यानी कि मौतें जो देखने के लिए मिली हैं लोगों की, 9,862 लोग अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। 2023 के आंकड़े अगले सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। अच्छा, अनुमान ये भी है कि इनकी जो संख्या है वो 10% जितनी इंक्रीज होगी, 10% जितनी जो है वो बढ़ गई है। वाहनों के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग ही है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी, ओवर स्पीड करोगे, बैलेंस बिगड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा आपको, आप गिरोगे, आपको नुकसान होगा, आप परेशान होगे, बॉडी को दुख मिलेगा, वो अलग। अच्छा, बसों में जोखिम अधिक रहता है क्योंकि वहां पर यात्रियों की संख्या अधिक भी होती है। वर्ष 2022 में बसों से जुड़े 5,000 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं और जिनमें 1798 लोगों ने जान जो है वो अपनी गंवा दी है और उनकी जान चली गई है। अगर हम बात रखें जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनके परसेंटेज में बसों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, तो 40.9% बसों की कह सकते हैं परसेंटेज ज़्यादा है दुर्घटनाओं को लेकर। उनमें से जो जान गंवा देते हैं, क्योंकि सबकी अगर जान नहीं जा रही तो कुछ तो जान जा ही रही है, तो उनका जो परसेंटेज है वो 28.7% जितना है जो जान गंवा देते हैं। अब मंत्रालय द्वारा बताए गए कुछ जो दुर्घटनाओं के कारण हैं उनके साथ साथ अगर हम समझें मंत्रालय क्या कहता है उस पर भी थोड़ी नज़र डालें, तो मंत्रालय दुर्घटनाओं के इन मामलों को रन ऑफ द रोड श्रेणी के अंदर रखता है। जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट देखने के लिए मिलता है, जब कोई बस अगर खाई में भी गिर जाती है तो भी वो इसी श्रेणी के अंदर जो है वह आती है। अब यानी किसी अगर रन ऑफ द रोड श्रेणी के अर्थ को समझे तो क्या होता है, किसी वाहन का अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाना, है ना। खाई में कोई लेकर तो जाएगा नहीं, आपका बैलेंस बिगड़ा है, उसके बाद ही बस जो है वो खाई में गई है, तो खाई में गिरना भी इसके अंदर व्हीकल्स का शामिल है। हमारे ज़्यादातर ड्राइवर जो है वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं है, पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है। कहा जाता ना कि अप्रोच लग गई, मैं तो अप्रोच से जो है ये इस उपाधि तक पहुंच गया, काफ़ी लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा। तो यही चीज़ है, अब ड्राइवर अकेला तो चल नहीं रहा रोड पर, वो बहुत सारे यात्रियों को, अगर कोई बस 100 सीटर है तो 100 लोगों की जान तो वो हथेली पर लेकर चल रहा है। अगर वो पूरी तरीके से स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं कारण ये बन जाता है। इसी के साथ सुरक्षा में जो सामान्य मानक है उन पर ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता है। अच्छा, अब अगर हम समझे मंत्रालय ने और क्या क्या चीज़ों को बताया है, जैसे कि ओवरलोडिंग बड़ी होती है, हमेशा हम देखते हैं जो लोकल रोड्स पर भी वाहन चल रहे हैं वो ओवरलोड होते हैं। बाइक में 2 व्यक्ति आराम से बैठ के जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, पर हम देखते हैं कभी कभी फैमिली फंक्शंस होते हैं या फिर फैमिली को कहीं जाना है, 3-4 लोग हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी बाइक पर सवार होते हैं। हेलमेट उन्होंने लगा रखा है और नहीं भी लगा रखा, कुछ केसेस ऐसे भी देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरलोड, ओवर स्पीड मेजर रीज़न बन जाते हैं। अगर उत्तराखंड में दुर्घटना के शिकार, उत्तराखंड में ये बस जो है वो शिकार हुई है, तो उसमें क्या है, बसों की क्षमता से ज़्यादा यात्री उसके अंदर आपको देखने के लिए मिले हैं। इससे बसों के चालकों को क्या होता है, असंतुलन देखने के लिए मिलता है, वो अपनी स्पीड को और साथ ही बैलेंस को खो देते हैं। हर बस सिटिंग कैपेसिटी यानी उसमें उपलब्ध सीटों को ध्यान रखकर ही डिज़ाइन की जाती है। जैसे मैंने बात करी कि बाइक पर केवल 2 व्यक्ति आराम से जा सकते हैं, ऐसी भी बाइक्स हैं जिस पर 1 व्यक्ति जा सकता है, राइट। तो कार है 5 सीटर है, बट उसमें लोग ज़्यादा हैं, 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, बात भी कर रहे हैं, ड्राइवर का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। बस है और भी बहुत से व्हीकल्स, हमें ऑटो 3 व्हीलर्स देखने के लिए मिलते हैं, हम देखते हैं वैन है, स्कूल वैन है, डबालब बच्चों को भरकर लेके जाती है गर्मियों में, जिससे गर्मी के कारण भी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा अगर हम समझे, अगर रोड एक्सीडेंट बन रहा है, कोई ना कोई गाड़ी आगे सामने आके टकरा भी जाती है, तो हाँ, छोटे बच्चे हैं, उनमें इतनी जान नहीं होती, वो इतना नहीं बर्दाश्त कर पाते, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हमें देखने के लिए मिलती है। अच्छा, जितनी अधिक ओवरलोडिंग होगी उतना ही जोखिम हमें देखने के लिए मिलेगा, उतना ही खतरा है। अगर आप जितनी ओवरलोडिंग कर रहे हो तो उससे कम से कम करो, उसमें जाना अवॉइड करो जो भी व्हीकल है। एग्जाम्स के टाइम पर हम देखते हैं कि जो व्हीकल्स हैं वो लबालब भरे हुए होते हैं और एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अच्छा, अगर हम समझें मनोवैज्ञानिक समस्याओं को, तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी एक बड़ा कारण है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उनका टेस्ट करा गया है और वो
अब उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही, यानी कि जिस काम को उन्हें करना है वो अब नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कारण भी बन जाता है। आइए समझते हैं। वर्ष 2023 में गुरुग्राम में 100 से अधिक ड्राइवरों के स्वास्थ्य और उनके मनोविज्ञान स्तर की जांच करी गई। वही बात है कि हेल्थ जो है वो साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी वो कार्य कर रहे हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अथवा किसी मनोविज्ञान समस्या से जूझते पाए गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, कुछ तो ऐसे हैं जो पेशेवर से कार्य कर भी नहीं सकते बट फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। उनके लिए काम की स्थितियां ही पेशेवर रूप से उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी वे काम अपना कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में उनके लिए उत्तराखंड जैसे जोखिम वाली जगहों पर वाहनों को चलाना स्वाभाविक रूप से खतरनाक होगा। लगभग 12% दुर्घटनाएं ऐसे वाहन चालकों के कारण ही होती है जी। तो हम सभी समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हम अपने लेवल पर ठीक कर सकते हैं। हालांकि हम हमेशा गवर्नमेंट को ही ना ब्लेम करें, अपने अंदर भी अपनी कमियों को समझें। हमें यात्रा करना पसंद है, हमें जाना पसंद है, बट हम एक ऐसे सुरक्षित व्हीकल में जाए जिससे जान को खतरा ना हो, है ना, दोबारा घूमने लायक ही नहीं बचे। बाकी एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।